व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बात करी है मोदी जी से और फिर उन्होंने उसके बाद एक हौसला बढ़ता है ना, तो उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम मोदी इज माय मोटिवेशन। तो उनसे बहुत मोटिवेशन हासिल भी होता है। तो देखते पूरे वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में क्या है जरूर बताइएगा। एंड भाई पूरा भारत इजराइल के साथ इस टाइम पे खड़ा है। बाकी जो भी न्यूज अपडेट आती है आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे और इस वीडियो को जितना हो सके कर दें शेयर, लाइक और जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना। 1 2 3 go। Our Prime Minister had the chance to speak to your Prime Minister. It showed the bond and the friendship and the support that we get from India. अब हमास ने छेड़ा है तो इजराइल को छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगी कि ठोको जितना ठोकना है, इनकी नानी याद दिलाओ फिलिस्तीन और हमास की, कि ये पूरी जिंदगी याद रखें। Someone, a leader like Modi, along with other strong leaders and significant leaders of the democracies supporting the state of Israel, it gives us a lot of power and we are really appreciated. यानी ये खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है इसराइली फौज की जानिब से, उनके दहशतगर्द वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से कि मुसलमान गजा खाली कर दें ताकि इजराइल वहां पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर सके। आप किसके साथ? हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े, फिलिस्तीन के साथ खड़े। क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े? हमारे मियाँ भाई है, हमारे मुसलमान है, मियाँ भाई है। देखिए, मुसलमानों का फ्यूचर जो है ना, या तो भूखमरी से खत्म होगा और या तो जिहाद के नाम पर ये मरेंगे। इसके अलावा इनका कोई फ्यूचर अब बचा नहीं है। जैसे कि हमारे जो प्यारे ज़ैद हामिद साहब हैं, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है भाई सोशल मीडिया पे, और वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तैयारी कर रहे हैं और ये तैयार हो चुके हैं। गजा की तरफ जो है ये किसी भी उससे जो पतली गली से निकलने वाले हैं। ये तो वो है लाल टोपी वाला। लाल टोपी बनाया तो था। क्या कर रहे हैं लाल टोपी भाई? ये फिर आगे लाल टोपी। इसराइल के दहशतगर्द वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सरकारी टेलीविजन पर खिताब में कहा कि आने वाले दिनों में हम अपने दुश्मनों के साथ जो कुछ करेंगे वो नस्लों तक उन्हें याद रखेगा। यानी मुसलमानों को ये खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है। 1 साल तक तुम्हें मार मार के जब तक ये लोग सुअर नहीं बनाएंगे, इनको खुशी नहीं मिलेगी। सवाल ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान से अभी तक क्या गजा की तरफ कोई जंग लड़ने के लिए दौड़ा भागा गया है या नहीं गया। इसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी जो इस बारे में बहुत जज्बाती हैं और हमेशा से एक बात की जाती है कि हम जो हैं ऐसी किसी भी जगह पर जाकर सबसे पहले अपना झंडा लहराएंगे और हम हरावल दस्ते में होंगे। हरावल दस्ते का मतलब है सफ़े अव्वल में, यानी कि पहली लाइन जो होती है उसके अंदर होंगे। सबसे पहले हम जान देंगे, फिर गजा के लोग हमारे पीछे होंगे। तो मैं देख रही थी कि 2-3 वीडियोस ऐसी चल रही थी, जैसे कि हमारे जो प्यारे ज़ैद हामिद साहब हैं, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है भाई सोशल मीडिया पे, और वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तैयारी कर रहे हैं और ये तैयार हो चुके हैं। गजा की तरफ जो है ये किसी भी उससे जो पतली गली से निकलने वाले हैं। तो तैयारी देख लीजिए आप। वाह भैया ये जाएगा जमीन से जाएगा। ये तो बोल रहा था चंद्रयान वाली बात थी। 4 इंग्लिश के शब्द भाई मुझे लगता है ये न्यूज़ कम, ये ना कॉमेडी रिपोर्टिंग ज्यादा। हाँ, कॉमेडी रिपोर्टिंग ज्यादा लगती है। कॉमेडियन बनाओ यार कोई। भाई क्या कहना चाहोगे इस बारे में? इसको शो दो कोई वैसा। बोलते रहे कॉमेडी शो दो, 4 पैसे कमाएगा भाई। मस्त मेले में करतब दिखाएगा ये तो क्या है ये मेला लगता है। पोजीशन देख, तो पोजीशन देख। हमारे मेले लगते हैं, इसे वहां भेजो, पैसे मिलेंगे। अलग जोन अब देखिए जनाब, इस वीडियो में हमारा कोई हाथ नहीं है। ये वीडियो हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई साहब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और बस गजा की तरफ निकलने वाले हैं। मेरा तो ये ख्याल था कि जितने भी मुल्ला उलमा ये सब मौलवी हजरात ये तो अपने कमर बस्ता हो चुके होंगे, अपने अपने इन्होंने बोरिया बिस्तर समेट कर जो है वो कमर पे धर लिए होंगे और ये रवाना हो चुके होंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई, बल्कि ये कहा जा रहा है, बचपन में सुनते थे कि अगर पाकिस्तान ने एक बटन दबा दिया तो इजराइल नजर भी नहीं आएगा। अब पता चला वो टीवी का बटन था। तो टीवी पे कहीं नजर नहीं आ रहा, कोई बातचीत ही नहीं हो रही। बातचीत हो रही है कि अदालतों में इस वक्त क्या हो रहा है, और खान साहब को जो है वो दीवार तोड़ के उनके लिए जगह बनाने की बात की जा रही है जहाँ पे वो वॉक कर सके, और इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं।
लेकिन ना तो कोई गजा की बात कर रहा है, ना कोई इसराइल की बात कर रहा है, तो हम तो बात कर रहे हैं, आपको बताते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक और बात चल रही है, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि एक और पाकिस्तान ने नया मिसाइल बनाया है, जो कि वो मिसाइल जो है वो दागा जाएगा किसकी तरफ, आप जानते हैं, इसराइल की तरफ। आप देख लीजिए, इसका नाम रखा गया है हलवीन मिसाइल। मुझे नहीं पता हलवीन क्यों रखा गया, ये क्या नाम है? हलवा। लेकिन ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब है। देखिए, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये बड़ी ही बुरी बात होती है। मैं तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नाराज़ होती हूँ जब गलत बात है। खुद का ही इज्जत करनी चाहिए, आपको एहतराम करना चाहिए। मौलाना साहब जो है वो ऐसे ही, कोई नहीं, हलवा वलवे की तो चलें, कोई बात नहीं, हलवा खा के वैसे ही सब मिसाइल बन जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, ये जो बात हो रही है ना ज़ियाद हामिद साहब की, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि देखो, वैसे मैं तो कहती हूँ कि देखिए, वो इस उम्र में भी आप उनका जज्बा, ताकत और देखें तो सही, कितनी जो है वो तनदही के साथ कितने एक्टिव है। खैर, वो कहेंगे इस उम्र में क्या मतलब है तुम्हारा, इस उम्र में, यानी कि अच्छे खासे जवान बंदे हैं वो, देखा नहीं आपने? हमास ने किया है इजराइल के साथ, अगर वो आर्मी रिलेटेड होता कि उसने डिफेंस पर्सनल को मारा होता तो मैं समझ भी सकता था कि भाई आपस की रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट जैसे ही वो थिन लाइन को क्रॉस किए उन्होंने और वो एक पब्लिक के पास चले गए, तो मुझे लगता है एक जो एक रकम से जो सिंपैथी थी, जो हर समय एक फिलिस्तीनी के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर थी, वो पूरी की पूरी सिंपैथी, वर्ल्ड सिंपैथी में बात कर रहा हूँ, वो पूरी की पूरी इजराइल के पास चली गई। जो हमने देखा, जो ये एक ट्रॉफी की तरह लेके घूम रहे थे उन औरतों को, और उनके साथ बड़ा गलत व्यवहार कर रहे थे। अभी जो जिस हिसाब से चीजें आ रही है बाहर, सब विक्टिम आ रहे हैं। एक किसी की दादी की हत्या कर दी फेसबुक पे, और उसी के दादी के फेसबुक के अकाउंट से लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं कि कैसे उसकी हत्या करें। आप मुझे बताइए, एक बूढ़ी औरत को मार करके आपको कौन सा, मतलब आप कौन सा जिहाद कर रहे हो, कौन सा फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे हो? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी होना है। तो आप इस टाइप की चीजें कर रहे हैं, मुझे लगता है दैट इज वेरी बैड which has happened with the people। and आपने सिर्फ इजरायली को नहीं मारा, आपने जाके जर्मनी के लड़कियों को मार दिया, आपने जाके इंग्लैंड की 4 लड़कियों को मार दिया, आपने 10 नेपाली को मार दिया। तो बेसिकली आपने वर्ल्ड ओवर कम से कम 8-10 नेशंस के और लोगों को मार दिया। आप सोचिए, वो 8-10 नेशन कोई आपके प्रति अच्छा पॉजिटिव फीलिंग तो रखेंगे नहीं, वो तो डेफिनेटली इजराइल के साथ रहेंगे। तो आपने ये जो हमास ने जो भी काम किया, हमास आप बोल लीजिए या पैलेस्टाइन बोल लीजिए, आप ये दोनों ने मिलकर या दोनों की सहमति से जो भी काम हो, थोड़ी एक ही है। ये मुझे लगता है कि एक तरफ से बड़ा एक चेंजर है, व्यू चेंजर है, क्योंकि ये ओपिनियन शेप अप कर रहा है, और ये ओपिनियन बड़े इजराइल की तरफ शेप अप कर दिया। बेसिकली उन्होंने इजराइल को लाइसेंस टू किल दे दिया है। अब इजराइल अगर रिटेलिएट भी करेगा तो भी लोग सिंपैथी इजराइल की तरफ रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट अटैक हमास ने किया और बड़े गंदे रकम से अटैक किया, 1000 लोगों को उन्होंने मार दिया और बड़ा उसको एक ट्रॉफी की तरह सेलिब्रेट कर रहे थे। आप अगर मारते हो और सेलिब्रेट करते हो और उसके बाद इजराइल आपको मारता है और आप विक्टिम कार्ड खेलते हो, तो मुझे लगता है कि आप ये बड़ा बुलापन है। आप या तो मारो, तो आप कहने की भी क्षमता रखो कि आप अगर मारोगे तो अगला भी आपको मारेगा। मुझे लग रहा है ये बहुत क्लियर है। आप अगर मारोगे तो इजराइल को चुप बैठने वाला, लेकिन इजराइल अब की बार बैठेगा भी नहीं, और अब तो उसके पास सारी वर्ल्ड सिंपैथी है। और आप देखिए ना, इजराइल का आप इतिहास जाकर देखिए, इजराइल को कौन चलाता है? इजराइल इज कंसिस्टिंग ऑफ Jews। Jews कौन है? Jews are the biggest trader community। Jews control entire financial market। Jews control entire US का financial markets। Jew control पूरा वहाँ का जो कैपिटलिज्म होता है, US को पूरा कंट्रोल करता है। तो आप अब उन Jew से भिड़े हो जो US को कंट्रोल करता है, जो US पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। अगर किसी को भी जरूरत होती है, अगर पाकिस्तान को भी जरूरत होती है, सबसे पहले वो IMF के पास जाता है, यूएस के पास जाता है कि भाई मुझे $2 बिलियन दे दो, $3 बिलियन दे दो, हमारे घर में आटा नहीं है, पानी नहीं है, हमें पैसे चाहिए खाने के लिए। सो आप सोच सकते हो, आप उनसे पैसे मांगते हो और आप उनकी बहु बेटियों के साथ आपने गलत काम किया, तो मुझे लगता है वो रिपरकशन तो फेस करना पड़ेगा। और अब सिंपैथी भी नहीं रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो सिंपैथी रहती थी हर समय फिलिस्तीनियों के साथ, अब कोई सिंपैथी नहीं है वो उनके साथ। अब पता है क्या,
अब इनके साथ जो भी होगा ना वो सही नहीं, होगा। इजराइल अब इस टाइम जो स्टेप्स ले रहा है वो फुल एंड फाइनल ले रहा है। उसने ये देख लिया कि भैया हमने इनको एजुकेशन भी ऑफर कर ली, इनको अच्छे पैकेज पे, जिस पैकेज पे इनके इजराइल के लोग जॉब करते हैं उसी पैकेज पे फिलिस्तीन के लोगों को, जो गाजा के लोग थे उनको जॉब देते। थाली में खा रहे हैं उसी में ये उसका जीता जाता एग्जाम्पल है जो ज्यादा टाइम नहीं। और ये चीज है कि ना, ये 2-3 साल से प्लानिंग कर रहे थे ये। उनको लगा कि ये सडन हो ही नहीं सकता इतना एकदम 5000 वो रॉकेट उस तरीके से पूरा। खा तो ये अभी तो इसमें बहुत न्यूज डेवलपमेंट हो रही है। खा तो ये इनसे पैसे ले लेके रहे हैं। हाँ, अभी तो ये भी है कि जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, इनके भी सिटीजन्स थे वहां पर, जिस तरीके से हुआ, तो अभी उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है, किस तरीके से एक्शन लेते हैं। और भाई पता है क्या, ये एक वो चीज होती है माइंडसेट की बात। ये जिसकी थिंकिंग ऐसी होगी ना, उसकी थिंकिंग आप पैसों से, उसकी थिंकिंग आप एजुकेशन से भी नहीं बदल सकते, किसी चीज से नहीं। आने वाली जनरेशन की फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन ये जो नहीं, आने वाली जो जनरेशन है उसकी आप थिंकिंग चेंज करते हो, लेकिन जो ऑलरेडी पके पकाए हो चुके हैं ना, उनका बहुत मुश्किल है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने वो जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, उन्होंने जब बताया कि मोदी जी से जब बात करी तो उनको बहुत मोटिवेशन मिला। और वो चीज़ है, मोदी जी हमेशा ना बैक करके चलता है, कोई चीज़ बात देखी हमने। बाकी इस पे जो भी डेवलपमेंट आएगा हम शेयर करेंगे। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।